नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आज हम चर्चा करते हैं आत्मज्ञान की। सनातन धर्म के 3 मुख्य आधार स्तंभ हैं। एक है आत्मज्ञान, दूसरा है माया और तीसरा है ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि मैं, माया यानी कि प्रकृति और ब्रह्म ईश्वर स्वरूप। मैं मीन्स कोई भी प्राणी, प्रकृति और ईश्वर, ये 3 ही सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। पूरा सनातन धर्म अगर आप संक्षिप्त में 2 शब्दों में जानना चाहें तो यही कहेंगे कि जी मेरे और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है, माया है, उसको पार करना ही हमारे मानव जीवन का परम महत्व है। मानव जीवन प्राप्त करने का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो मेरे और ब्रह्म के बीच में या मेरे और ईश्वर के बीच में जो माया का पर्दा है, माया है, वो कैसे हटे। सिर्फ इसी बात को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आजमाने के लिए अनादिकाल से भारतीय जनमानस, ऋषि मुनि साधना करते रहे हैं, तपस्या करते रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही जटिल सब्जेक्ट हैं। इनको ना तो इतनी आसानी से समझा जा सकता है, ना अभ्यास में लाया जा सकता है। और सच पूछें तो बगैर ईश्वर कृपा के ये समझना संभव नहीं। हमको इन तीनों ज्ञान को समझने के लिए ईश्वर की कृपा, अनुकंपा अवश्य चाहिए। ईश्वर की अनुकंपा से ही हमें कोई ऐसे महान भाव मिल जाते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करने लग जाते हैं, हमको उस रास्ते पर डाल देते हैं जो रास्ता इन तीनों को मिलाता है। हम कहीं भी खड़े हों, एक हम है, माया है, और माया मीन्स प्रकृति, माया का दूसरा नाम प्रकृति है, और तीसरा ईश्वर या ब्रह्म है। तो अभी हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, क्योंकि पहला ज्ञान मेरा ऐसा मानना है कि आत्मज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कल्पना कीजिए कि गहन अंधेरे में आप आकाश के नीचे, स्वतंत्र आकाश के नीचे खड़े हुए हैं। आपके और आकाश के बीच में कोई और कुछ नहीं है। तब आप देखेंगे कि इस आकाश में अनंत जो तारागण है वो जुगनू की भांति टमटमा रहे हैं। सबका अपना प्रकाश है, सब दिखाई दे रहे हैं। दृश्य तो सुहाना है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अंधेरा है, अंधकार है। उस समय 3 ही लोग हैं, एक हम है, एक अंधकार है और एक तारामंडल है। और हम बस देखते रह सकते या शांत बैठे रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है,
उसी तरह से उसी समय इस समस्त तारामंडल लुप्त हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में और बहुत सी चीजें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। खैर, कुछ इसी तरह से हम लोग संसार में अनेकों अनेक प्रकार के ज्ञान से घिरे हुए हैं। जिधर भी नजर डालोगे आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आप बाहर निकलोगे तो आपको एक जानकारी चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या रास्ता पकड़ेंगे। किसी से भी बात करेंगे तो बातें करने के लिए भी हमको ज्ञान की, किसी न किसी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होगा तो हम चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि बोलेंगे क्या? बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, वहां भी ज्ञान चाहिए। तो रोजमर्रा के लिए जीवन में, दिनचर्या में हमको हर समय ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहीं कार्य करते हैं तो वहां पर भी ज्ञान चाहिए। तो इस तरह से एक सामान्य मानवीय चारों ओर ज्ञान रूपी तारामंडलों से घिरा हुआ है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आकाश वाला, मेरे चारों तरफ ज्ञान के अनेक अनेक प्रकार, हर तरफ ज्ञान का प्रकार है। कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, एक ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे चारों तरफ ज्ञान के बहुत से आभा मंडल या तारा मंडल घिरे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश जागृत होना शुरू होता है, हमारी इन बाहरी ज्ञानों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती आती है। और जब आत्मज्ञान पूरी तरह रोशन हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो हमारा अंतर्मन इतने तीव्र प्रकाश से भरा रहता है कि लगता है हमें किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। हम एक परम आह्लाद, उल्लास, आनंद, उमंग, जितने भी हमारे जीवन के सुख में तत्व हैं, उन सब से परितृप्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। ये आत्मज्ञान की खूबी है। आत्मज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम हर समय आनंद में रहेंगे और फिर हमें किसी चीज की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी, हम शांत बैठे रहेंगे। इसी लोग कहते हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा बड़े सन्यासी संत पुरुष हो जाते हैं तो मौनी धारण कर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सभी ज्ञान की जो गुणता है या अनिवार्यता है उसको हम छोटा करके नहीं आंक रहे हैं। हम तो अपने अंदर के आत्मज्ञान को प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारा अंतर्मन आत्मज्ञान से भरा हुआ है, हम जानते हैं हम क्या है, तो हम सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। इसके बाद नया शब्द आएगा, फिलहाल उसकी चर्चा है, आवश्यक नहीं है, लेकिन अभी चर्चा है कि आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान किस कैटेगरी में आएगा? आत्मज्ञान मेरे हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। ये कोई कला नहीं है, ये कोई वार्ता नहीं है। इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। आत्मज्ञान का
मतलब होता है अपने आप को समझना, अपनी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको समझना। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में हर समय इलेक्ट्रिक पल्सेस चलती हैं, हर समय केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हर समय मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं, और हर समय एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफर भी हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, हम खाना खाते हैं, जो ऊर्जा बनती है उसको दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफर करते हैं। शरीर के हर अंग में जो हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है वो एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक प्रभाव है, इलेक्ट्रिक पल्सेज है। और शरीर के इतने अंग हैं जो नाना भांति के केमिकल्स बनाते हैं। इन केमिकल की वजह से हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, हमको भूख लगती है, हमारे माइंड में भी केमिकल हार्मोन्स डेवलप होते हैं, निकलते हैं, पैदा होते हैं। तो एक पल के लिए अगर आप शांत होकर बैठ जाएं और अपनी शरीर रूपी मशीनरी को अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये, जहां पर कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मैकेनिकल इफेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस चल रही हैं, सभी कुछ तो हो रहा है। तो ये तो एक अच्छी खासी सी फैक्ट्री है। सांस ले रहे हैं हम, डायफ्राम हमारा आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। फिर आंखें देख रही हैं, कान सुन भी रहे हैं, जिह्वा बोल भी रही है, हाथ पांव चल भी रहे हैं। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की इन गतिविधियों पे कभी आश्चर्य से देखता है, कभी प्रसन्न होकर देखता है। वो सोचता है कि कितना कितना बड़ा सिस्टम लेके उसको मिला होगा, और उसके ऊपर ये तो हमने बता दिया कि भाई फिजिकल ऑर्गन्स हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए, इलेक्ट्रिक रिएक्शंस हो गए, इलेक्ट्रिक पल्सेज हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो गए। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि तरंगों का आवागमन। काफी शोध हुए हैं मानव मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों के ऊपर, अल्फा, डेल्टा, बीटा, थीटा टाइप की जो हमारे माइंड से हर समय तरंगें निकलती हैं। ये साइंटिफिक है, रिसर्च शोध हो रहे हैं इसमें कि हमारे माइंड से जो तरंगें निकल रही हैं वो कैसी होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसी होती है। और माइंड की डिफरेंट अवस्थाओं के एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। हम सो रहे होते हैं तब कैसी तरंगें निकल रही होती हैं, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तब कैसी तरंगें निकल रही होती हैं, जब हम मतलब बहुत एंजाइटी में होते हैं तब कैसी तरंगें निकल रही होती हैं। तो हमारे माइंड से तरंगों का जनरेशन भी हो रहा है। अभी तक हम बातें कर रहे हैं केमिकल्स की, इलेक्ट्रिक पल्सेस की, लेकिन अब तो हमें पता लग रहा है कि हमारा माइंड तो तरंगें भी जनरेट कर रहा है। तरंगें मीन्स ऊर्जा निकल रही है माइंड से, वेवलेंथ निकल रही, वेव्स निकल रही है। तो अब जब हम इस शरीर के अवयव को ऐसे देखते हैं, फिर हम ये भी लगते हैं कि माइंड में तरंगें निकल रही हैं तो तरंगें आ भी रही हैं। देखने का तो माइंड से निकलने वाली तरंगों का तो ईजी है, लगा लिया वेवलेंथ, सब देख ली, डिफरेंट मैकेनिज्म डेवलप हो गई है। लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा आ भी रही है, ऊर्जा की तरंगें आ भी रही हैं। वो किस रूप में आ रही है, वो कैसे आ रही है, वो कहां जनरेट हो रही है? तो इसीलिए एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जब बिल्कुल शांत अवस्था को प्राप्त करता है, उसको प्राप्त ये जो फैकल्टीज हैं
वो इनका अवलोकन करता है। जब तक हम इनको देखेंगे ही नहीं, हम इनका फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर हमको इनसे कोई बेनिफिट चाहिए, हम इनको देखना, नियंत्रित करना चाहें, हम इनका प्रभाव देखना चाहें, हम इनका सदुपयोग करना चाहें, तो कैसे करेंगे? हम देखते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो एक आत्मज्ञान शब्द जो है, वो आत्मज्ञान एक बहुत बड़ा ज्ञान है। और जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के उजाले में प्रवेश कर जाता है, तो उसको बहुत कुछ क्लियर होता है। उसको बहुत कुछ ऐसे रहस्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जो अब तक कभी जिनके बारे में सोचा ही नहीं था। वो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। यहां पर एक और तत्व है जिसे हम बुद्धि कहते हैं या तर्क शक्ति कहते हैं, हमारी लॉजिक पावर। लॉजिक पावर भी कहां से आती है? माइंड की वो कौन सी फैकल्टी है जो हमारे अंदर तर्क शक्ति को जन्म देती है, बुद्धि को जन्म देती है? तो हम कुछ ना देखें, हम कुछ ना जाने, अगर अपने आप को ही समझने की चेष्टा करें, अपनी तर्क शक्ति को देखें, अपनी बुद्धि को देखें, अपने शरीर को देखें, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम कितने बड़े रहस्य में एंटर कर गए, प्रवेश कर गए। और फिर लगेगा यार ये सब बातें तो, जो दुनियादारी की बातें हो रही हैं छोटी मोटी, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी अनेकों अनेक बातें हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कल एक मेरे परिचित हैं, हम एक ही गांव में पैदा हुए थे, बचपन में साथी गुजारा देखा था। तो कल उनका फोन आया। उनकी आयु होगी लगभग 75 ईयर्स, उसके लपेटे आसपास ही होंगे। परिचित थे, कहीं से मेरा रेफरेंस मिला, मुझे फोन किया और फोन करके बोलने लगे। वो बोलते रहे, करीब 25 मिनट का वार्तालाप था। एक तरफा वार्तालाप था क्योंकि वो बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। तो उसमें उन्होंने 4 विषय बदले और इन चारों विषयों में वो क्रिटिकल थे। क्रिटिकल मीन्स जो कुछ उनके विषय था उसमें वो सबके, ऑलमोस्ट सबके प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। सबसे नाराज थे, अपने पड़ोसियों से नाराज थे, आवागमन के साधनों से नाराज थे, पुलिस से नाराज थे, सरकार से नाराज थे। हर तरफ एक असंतोष था उनके मन में। बोलते रहे, 25 मिनट तक मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं भी चुप रहा, खैर वार्तालाप थोड़ी देर में बंद हो गया। लेकिन मेरे माइंड में ये घूमता रहा कि ये एक 75 वर्षीय व्यक्ति, कितना असंतोष है इनके मन में, हर बात के पीछे असंतोष है। कोई लेना देना नहीं है, किसी को आप नहीं बदल सकते, जो पड़ोसी हैं उनको आप नहीं बदल सकते, जो व्यवस्था है उसमें आपका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, गवर्नमेंट को भी आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत से बात एक वोट है आपका। लेकिन आप इतना असंतोष पाल के नुकसान किसका कर रहे हैं? किसको आपके इस असंतोष से किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? फायदा तो किसी का नहीं हो रहा। इसके एवज में अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते, जी आपके बच्चे, मेरे बच्चे बहुत खुश है, जिंदगी बड़ी स्वस्थ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद एक सुखद सा लगता। लेकिन बात ये नहीं, ये भी एक प्रकृति का रूप है। इसमें कहीं कोई, मैं तो यही देखता, ये भी प्रकृति ही है, ये भी हमारे मन की तरंगें हैं, हमारी भावनात्मक ऊर्जा है। इसलिए इसमें कोई ना शिकवा है ना कोई शिकायत है। ये भी एक रूप है प्रकृति का।
हमारी मनोदशा का, हमारी मानसिक स्थिति का। तो आत्मज्ञान एक विशद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इसे पाना पड़ता है, यहां तक पहुंचना होता है। हो सकता है कोई बहुत बड़े संत पुरुष मिल जाए, आपको अपने हाथ के आशीर्वाद से ही आपके अंदर आत्मज्ञान जागृत कर दें। संभावना है ऐसी, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये भी संभव है। कभी कभी किसी के आशीर्वाद से ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं जो आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत सूक्ष्म लाइन है। आपको जानकारी हो गई, आपकी बुद्धि ने मान लिया, तर्क शक्ति ने आपको स्वीकार कर लिया, तो वो सत्य हो जाता है। और बुद्धि ने टांग अड़ाई, तर्क शक्ति सहमत नहीं हुई, तो वो अंधविश्वास हो जाता है। तो जब मैंने कहा कि यार ये संभव है, आपका कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति, कोई ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अगर वो आपको आशीर्वाद देता है, तो यकीन जानिए आपके बहुत से कष्टों का निवारण हो जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान पाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊर्जा को, आंतरिक आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी चेतना शक्ति है, उसको उत्तरोत्तर ऊपर क्यों ले जाना पड़ेगा। जितना वो ऊपर की ओर जाती जाएगी, उतना ही वो चमकती जाएगी, प्रकाशमान होती जाएगी, और आप आत्मज्ञान की ओर उन्मुख जाएंगे। और निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मज्ञान जैसी विशाल अवस्था, परिपूर्ण अवस्था बिना कृष्ण के, कृष्ण मेरे लिए ईश्वर है इसलिए कृष्ण का नाम कह रहा हूं, बिना कृष्ण के पाना संभव नहीं। जिस प्राणी को आत्मज्ञान तक पहुंचना है, आत्मज्ञान की सुंदरता को बोध करना है, अपनाना है, जीवन में पाना है, उसे कृष्ण की शरण में तो रहना ही पड़ेगा। उनकी कृपा से धीरे धीरे करके आपके समस्त कल्मश धुलते जाएंगे। माया रूपी जो प्रभाव हैं प्रकृति के, वो क्षीण होते जाएंगे, और तब आप उस दिव्य अनुभूति का बोध कर पाएंगे जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।